का दिल्ली कूच और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। महामाया फ्लाईओवर तक किसान पहुंच चुके हैं। दिल्ली कूच को लेकर नोएडा में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। रूट डायवर्जन से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है और जो दिल्ली जाने वाली गाड़ियां हैं वो जाम में फंसी हुई हैं। 40,000 से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में और महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा हुए हैं। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जो किसान इकट्ठा हुए हैं वो किसान दिल्ली जाएं कैसे? क्योंकि यहां पर तो बैरिकेडिंग की गई है, तमाम जो रूट हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, प्रशासनिक पूरी तैयारी है, लेकिन फिर भी किसान चाह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करें। मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ताज़ा ये तस्वीरें महामाया फ्लाईओवर की है और ये रास्ता चिल्ला बॉर्डर के लिए जाता है। और ये बैरिकेडिंग की लेयर देखिए, पीछे जो डंपर है और तमाम जो हैवी वाहन है वो देखिए। इसके साथ साथ खुद यहाँ जॉइंट कमिश्नर, तमाम मिलिट्री के फोर्स और तमाम तकरीबन 1, 2, 3, 4 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। नोकीले जो कील वाली बैरिकेडिंग है वो लगाई है। फोर्स यहाँ तैनात की गई है, तमाम लोकल इंटेलिजेंस यहाँ तैनात की गई है। इस तरफ आपको पुलिस नजर आएगी जो कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकेगी। और ये तस्वीर आपको कुछ ना कुछ याद दिला रही होगी, जब 3 कृषि कानून का आंदोलन था, जब पूरे बॉर्डर्स पे जो किसान धरने पे बैठे थे, वही तस्वीर फिर से आपको और नजर आ रही है। और सुबह से ही जो तमाम आला अधिकारी है फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जब किसान यहाँ आएंगे दिल्ली के लिए जाएंगे तो कैसे आपको उनको रोकना है और कैसे आपको उनको समझाना है। किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में तकरीबन जो कहा था कि 12 बजे के बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है, यानी कि 40 से 50,000 की जो संख्या बताई गई थी, वो जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करेंगे अपनी मांगों को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चा का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, जो 10% का प्लॉट और 64% बढ़ा हुआ मुआवजा, उस पर अगर बात नहीं बनती तो हम दिल्ली कूच करेंगे। कल हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी, 3 घंटे तक लगातार चली थी, तमाम बड़े अफसर वहां शामिल थे, मगर बात नहीं बनी और किसान उस मीटिंग से निकलकर बाहर आ गए। सुबह से ही जो पूरे जनपद की बात करें या अन्य जनपद की बात करें, वहां से धीरे धीरे किसान अलग अलग तरीके से नोएडा आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, जो फोर्स है उसके पीछे आपको नोएडा पुलिस दिखेगी, बैरिकेड दिखेंगे, डंपर दिखेंगे, पीछे वज्र वाहन है, तमाम तरीके के आपको वाहन दिखेंगे, ताकि जो किसान हैं उनको यहाँ रोका जाए। ये पहला कह सकते हैं, ये सेकेंड लेयर है। उससे पहले आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो ये रास्ता आम दिनों में यहाँ लाखों वाहन रोज गुजरते हैं और ऐसे में आज ये सन्नाटा पसरी है, क्योंकि किसानों का एक कॉल था। और धीरे धीरे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, जो किसान हैं वो अब दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और किसानों के साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम वो चीज़ें हैं जिससे वो चलकर, कोई दनकौर से आ रहा है, कोई जेवर से आ रहा है, कोई। और यहाँ तकरीबन जो संख्या बताई गई थी, 40,000 से अधिक जो किसान हैं वो यहाँ दिल्ली कूच करेंगे। और ये देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से युद्ध स्तर की तैयारी थी नोएडा पुलिस द्वारा। पूरे रास्ते को, पूरे हाईवे को बंद कर दिया गया। और देखिए, आपको तस्वीर दिखाऊंगा, जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ आ चुके हैं, जो पुलिस है। और आपको ये तस्वीर दिखाई देगी कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और अपने झंडों के साथ जो किसान है अब वो धीरे धीरे दिल्ली के लिए कूच कर रही है। और भारी संख्या में जो किसान है वो आपको नजर आएंगे। और लगातार मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। और एक तरीके से जैसे 3 कृषि कानून का जब वो तस्वीर था दिसंबर महीने में, जब दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे थे धरने पे, आज वही तस्वीर निकल कर आ रही है। तीनों बॉर्डर पे काफी जाम था, सुबह से लगातार जो आम जनता थी वो पिस रही थी। इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, हमारी ज़मीन हमसे ली गई है, हमसे हमारा विकास छीना गया है, हमें 10% का प्लॉट चाहिए, यानी कि जो हमसे ज़मीन ली गई है उसके बाद में हमें आसपास, हमारे गांव के आसपास हमें प्लॉट चाहिए, प्लस 64% बढ़ा हुआ मुआवजा चाहिए। यानी कि किसान ने साफ कह दिया है कि हमारे पास प्लान बी नहीं है, प्लान ए है और दिल्ली कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। लेकिन यहाँ महेंद्र, जिन 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर जब प्रदर्शन हुआ था और उस वक्त एक पॉइंट जहां पर रोका गया, वहीं पर कैंप बिठा लिया गया, तो जहां आप खड़े हैं
वहां जाहिर है ये जो बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, बहुत कुछ ही देखिए दूरी पर सामने है। अभी एकदम लाइव तस्वीरें हैं। आप देखिए सामने भारी संख्या में यहाँ, लेकिन इन किसानों को अगर यहाँ रोका गया तो क्या ये किसान यहीं पर रुक जाएंगे? जिस तरह पहले बॉर्डर पर ही वो कैंप बना लिया था, उन्होंने टेंट बना लिया था, और फिर इसके बाद तो फिर ये बॉर्डर पूरी तरह से कई दिनों तक जाम रह सकता है। हाँ बिल्कुल, किसान नहीं रुकने वाले। किसानों की जो कॉल है, आखिरी कॉल अभी 15 मिनट पहले जो तमाम किसान नेता थे जिनके अंडर ये आंदोलन चल रहा है, उनका साफ तौर पे कहना था कुछ भी हो जाए हम दिल्ली जाने बिना नहीं मानेंगे। यानी कि देखिए तस्वीर आप देखिए, ये वही तस्वीर है जो 3 कृषि कानून में दिखाई दी थी। अब फिर से दिसंबर माह में वो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। भारी संख्या में जो किसान हैं वो धीरे धीरे अब दिल्ली कूच करने वाले। मात्र 500 मीटर का रास्ता है दिल्ली का, और लगातार भारी संख्या में जो किसान हैं आपको नजर आएंगे, और चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे ट्रॉली हो, जो उनके पास वाहन है। आप एक बार अपने सहयोगी कैमरामैन को बताइए, दिखाइए कि दोनों तस्वीरें, एक तरफ किसान आते हुए और पैन करके दिखाइए कि सामने क्या सुरक्षा के इंतजाम है उन्हें रोकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार किसानों को दिखाइए और एक बार पीछे वाला रास्ता दिखाइए, वो दिखाइए किस तरीके से। देखिए एक तरफ पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है, पुलिस के भी हाथ पैर फूल रहे हैं कि अगर इतनी भारी संख्या में जो किसान आएगी हम उनको कैसे रोकेंगे। और ये तस्वीर देखिए, धीरे धीरे जो किसान है, सुबह से ये तैयारी चल रही थी और धीरे धीरे जो किसान है अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हमारी बातें नहीं मानी गई तो दिल्ली, उसके बाद संसद भवन और उसका घेराव किया जाएगा। और तस्वीरें तकरीबन जो बताया गया था कि 40,000 से आसपास जो किसान हैं वो आएंगे और दिल्ली कूच करेंगे। तो एक तरफ आप देखिए, एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ किसान। ये वही तस्वीर है जो 3 कृषि कानून में हमने देखा था दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे, जहां एक तरफ किसान है और देखिए भारी पुलिस बल, उसके साथ किसान, ब्लैक कमांडो, जॉइंट कमिश्नर, तमाम बड़े अधिकारी, डीसीपी ट्रैफिक, हर कोई यहाँ दिख रहा है। देखिए ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और एक तरफ जहां नोएडा पुलिस, दिल्ली पुलिस, मिलिट्री फोर्स, तमाम तरह के जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको आप कुछ किसानों से बात कर सकें तो बात कीजिए, कुछ किसान नेताओं से। संख्या देखिए, हाँ बिल्कुल, ये संख्या देखिए, ये संख्या देखिए। क्या अभी आपकी कॉल है ये बताइए? दिल्ली से पहले कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। क्या क्या मांगे थी आपकी? हमारे 10% 64/7 और 2 नया कानून, 2013 नया कानून। पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगा। कोई बात नहीं, बैरिकेड लगते टूटते कितनी संख्या किसानों की? संख्या किसानों की, हर किसान जुड़ा हुआ, पूरा देश का किसान की नजर इस धरने पे है। मांगे हैं 10% विकसित भूखंड, नया कानून लागू हो, किसानों के हित में सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, उनका अधिकार देना पड़ेगा किसानों का। क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे जनाब? क्या मांगे 10% विकसित भूखंड और 2013 भूमि अधिग्रहण बिल ये लागू करें, ये मांग, 2 मांगे प्रमुख है। हमारे साथ सुखबीर खलीफा जी हैं। पहलवान जी, किस तरह की मांगे आप दिल्ली कूच करने वाले हैं? बिल्कुल दिल्ली कूच कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अब हमें अपना हक लेना है, इसलिए हमें तो देखिए ये हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, हमें अपना हक लेना है, बस सामने लास्ट यही बैरिकेड है, है, पुलिस है, पुलिस के साथ कोई हाथापाई कुछ नहीं। तो देखिए, ये देखिए लगातार जो आंदोलन है, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ किसान। और देखिए इधर देखिए किस तरीके से एक तरफ पुलिस और एक तरफ किसान, और ये आपस में बात करने को राजी नहीं है। और कहीं ना कहीं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस है वो किसानों को रोकती नजर आ रही है, मगर किसान रुकने वाले नहीं हैं। और लगातार ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से जो पुलिस को धक्का दिया जा रहा है किसानों द्वारा। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर नोएडा की है जहां सैकड़ों की संख्या में किसान हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से आप देखिए पुलिस के बीच और किसानों के बीच झड़प जैसी स्थिति हो रही है। और ये देखिए 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 पुलिस और जवानों के बीच समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग यहीं रहिए, आगे मत जाइए। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर आपको नजर आएगी। और लगातार इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। देखिए महिलाएं भी हैं किसानों के साथ, प्रशासन है, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से
अब मगर बैरिकेड देखिए, बैरिकेड के साथ साथ आपको तमाम अधिकारी नजर आएंगे और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूँगा जूम करके दिखाइए तस्वीरें एक बार, किस तरीके से जो आला अधिकारी हैं किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ देखिए बैरिकेड तोड़ने, बैरिकेड के ऊपर से चढ़कर जो किसान हैं वो दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस समझा रही है कि आगे मत जाइए। देखिए बैरिकेड तोड़ दिया है किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया है और देखिए वो आगे बढ़ चुकी है। किसान बैरिकेड तोड़ के आगे जा चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, किसान आगे जा रहे। मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए इधर से देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है पुलिस और प्रशासन और किसानों के बीच जो बात थी यहाँ विफल आई। बैरिकेड तोड़ दिया, ये देखिए बैरिकेड किसानों द्वारा हटा दिया गया है। अब दिल्ली की तरफ ये कूच कर रही है। सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने कहा था हमारे पास प्लान बी नहीं है, हम दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानी गई। पिछले कई सालों से लगातार हम लोग धरना दे रहे थे और ये देखिए किस तरीके से ब्लैक कमांडो, आला अधिकारी, तमाम अफसर इनको समझा रही थी मगर वो सारी चीज़ें विफल नजर आई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड है उसको तोड़ा, हटाया गया। अब किसान धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच कर रही है और पहले ही बताया गया था किसानों की तरफ से हम यहाँ नहीं रुकने वाले, चाहे जितनी आप कोशिश कर लीजिए, चाहे जितने आप तैयारी कर लीजिए, हमारी जो कॉल है वो दिल्ली जाकर रुकेगी और संसद भवन का घेराव करेंगे, दिल्ली की चारों तरफ चक्का जाम करेंगे। तो ये तस्वीरें हम अंदर जाएंगे और देखिए आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, जो बुजुर्ग हैं वो शामिल हो। सबके हाथों में जो किसानों का झंडा वो है ताकि ये बता सके किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, पुलिस ने एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस फंसी है, एम्बुलेंस फंसी है इसमें। मैंने पहले ही कहा था इस आंदोलन से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो आम जनमानस है, आम नागरिक है। अब सोचिए इमरजेंसी है और देखिए एम्बुलेंस है, मरीज, मगर यहाँ पुलिस वाले एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ मरीज है और धीरे धीरे जो संख्या है किसान, आप देखेंगे सामने की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं किस तरीके से जो किसान है बैरिकेड तोड़कर आगे की तरफ जा रहे हैं। हम और आपको तस्वीर दिखाएंगे, एम्बुलेंस की हमने दिखा दी। देखिए किस तरीके से लगातार बैरिकेड तोड़ दिए। देखिए बैरिकेड जो नीचे गिरे हुए हैं, ये बैरिकेड नीचे गिरे हुए हैं और लगातार इंडिया न्यूज़ आपको हर पल की अपडेट दे रहा है कि किस तरीके से तो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये किसानों की संख्या देखिए, एक बार देखिए। ये ऐसा लग रहा है कि जो 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानून का, उसको लेकर कुल 10 संगठन है इस आंदोलन में और मुख्य रूप से इनका साफ तौर पे कहना है अतिरिक्त मुआवजा 64%, 10% का प्लॉट और लगातार हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से महामाया फ्लाईओवर के पास क्रॉस कर रहा है। हम और आगे चलते हैं और कुछ किसानों से बात करेंगे कि आखिर अब आगे की क्या उनकी रणनीति होगी, क्या प्लानिंग होगी और किस तरीके से वो इस आंदोलन को आगे कंटिन्यू रखेंगे। मगर ये तस्वीर बेहद ज़्यादा एक तरीके से दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा बैरिकेड लगाए थे, उसके बावजूद भी जो किसान, देखिए लगातार। चाचा ये बताइए क्या मांगे आपकी? हमारी 2 मांगे हैं, एक तो 10% आवासीय भूखंड और जो 2013 में नया भूमि विलय अधिग्रहण बना है, एक्ट बना, वो लागू, पूर्णतः लागू। ये दोनों मांग हैं वैसे हमारी। कब से आपका आंदोलन चल रहा था? ये अब हमारा 25 तारीख से आंदोलन चल रहा है। ये तो कुल कितने तो हमारी काफी दिन से हैं ये। तो ये बताइए, ट्रैफिक की भी समस्या हो रही है, आपका आंदोलन अपनी जगह ठीक है मगर जो आपने देखा एम्बुलेंस भी फंसी है। नहीं, हमने नहीं फंसा रखी, बैरिकेटिंग लगी हुई है, हमने नहीं फंसा रखी। किसानों की वजह से फंसी हुई नहीं है, वो प्रशासन की वजह से फंसी हुई है। एम्बुलेंस किसानों की वजह से नहीं है, किसानों ने तो रास्ता दे दिया इनके लिए। बिल्कुल देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं, किसान यहीं बॉर्डर पर बैठ गए हैं। किसान यहीं जो एक मुख्य बॉर्डर है नोएडा डीएनडी का, एक्सप्रेसवे का, यहाँ बैठ गए। देखिए किसान यहाँ बैठ गए हैं, आप तस्वीर देखिए, यहाँ किसान बैठ गए हैं। यानी कि जो आगे का रास्ता है अभी फिलहाल उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। किसान यहाँ बैठ चुके हैं। किसानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब इनका आगे का प्लान क्या होगा और किस तरीके से अब ये आंदोलन आगे चलता रहेगा।
ये देखिए जो किसान है ये महामाया फ्लाईओवर के पास, अरे ये बताइए आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा? दिल्ली संसद। क्या क्या मांगे हैं? मांग है एक तो हमारा 10%, दो मांग नहीं है, करार है, 2 करार है सरकार के हमसे, हमारा 10% मिले और एक नया अधिग्रहण बिल जो 2013 में पास हुआ था वो लागू हो। 2 मेन मुद्दे हैं ये हमारे जो अभी रुके हुए हैं बकाया। मांग क्या, करार इतने एक वही न दिए जा रहे हैं। तो आपके अधिकारियों से इस आंदोलन से पहले अधिकारियों से क्या बातचीत हुई थी? हमारी बात होली, अधिकारी ने भी गूंगी बहरी सरकार तभी सब तो होली, सब ने बेबस कर दिया, हमें रोड पे उतार दिया। अरे सब तक कर ली, प्रदेश के मुखिया तक बात होगी, नोएडा के मुखिया तक बात होगी, जिले के मुखिया तक बात होगी, हाई पावर कमेटी की सिफारिश की बात होगी, कुछ नहीं हुआ। आज बेबस हो गए। क्या क्या मांगे हैं, किस तरह का? मांगे हमारी कुछ नहीं है, हमारे सरकार से करार है। प्राधिकरण ने हमारी जमीन ली, हमारी जमीन का 90% कंपनसेशन दिया, 10% प्लॉट के लिए रोक लिया। एक तो हमें 10% का प्लॉट चाहिए सभी किसानों को, दूसरा हमारे घरों का गलत अधिग्रहण कर लिया है बिना सर्वे करे। हमने अपने घरों का कोई कंपनसेशन लिया, उस पर नोएडा प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर लिया, उस पर से नोएडा प्राधिकरण अपना नाम वापस करे, किसान का नाम दर्ज करे। दूसरा ये है। तीसरा है हमारा जो 2013 में नया भूमि अधिग्रहण बिल बना, जो कभी 1894 में अंग्रेजों के जमाने का था, उसमें बदलाव हुआ, वो लागू होना चाहिए। 1 जनवरी 2014 से बाद जो भी अधिग्रहण हुए हैं उनको वो नए कानून का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा हमारा है जो हमारी पीछे भी हमने दिल्ली कूच किया तो उसमें एक हाई पावर कमेटी बनी और उसी हाई पावर कमेटी ने जो अपनी सिफारिश शासन को सौंपी है, उसमें जो सकारात्मक सिफारिश सौंपी है उन पर बहुत जल्दी जियो आना चाहिए, शासनादेश आना चाहिए, प्राधिकरण अपनी बोर्ड मीटिंग में पास करके उसको वर्किंग में लेकर आए। ये हमारी मांग नहीं, ये हमारे करार हैं। बिल्कुल। ये बताइए जिस तरीके से किसान आज सड़कों पर फिर से एक बार उतरे हैं, एक समस्या तो आप भी समझ रहे हैं, आम जनता को भी समस्या हो रही है, पुलिस भी आपकी है, आम जनता भी आपकी है और बात आपकी मानी नहीं जा रही, ऐसा आप कह रहे हैं। आगे का क्या कॉल होगा और ये भी बताइए कि जनता को परेशानी ना हो। हम बिल्कुल जनता को परेशानी नहीं चाहते क्योंकि हम भी उस जनता का हिस्सा हैं। पुलिस को बाकायदा बता के पुलिस को हमने मौका दिया। 25 तारीख से हमारा दोबारा आंदोलन शुरू हुआ। हमने 4 दिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर गुजारे, उसके दिन अगले 4 दिन हमने यमुना प्राधिकरण पर गुजारे। पुलिस प्रशासन सरकार को पूरा मौका दिया कि किसानों की समस्याएं सुने और हल करें। हम मजबूरी में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और हमने पूर्व में बाकायदा बता के किया, जनता को परेशानी ना हो इसकी व्यवस्था बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। देखिए एक ये तस्वीर देखिए, ये महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर है और ये दिल्ली को कनेक्ट करती है, तमाम बॉर्डर्स को कनेक्ट करती हैं और आप देखेंगे भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी हैं और तकरीबन जो संख्या बताई गई थी 40,000 से जो आसपास जो किसान हैं वो दिल्ली का घेराव करेंगे और यहाँ ये बैठ गए हैं। सामने सुखबीर खलीफा है, पवन खटाना है जो इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं देख रहे हैं और ऐसे में इनका आप देख सकते हैं पूरा जो ये फ्लाईओवर है, आज ये जो महामाया फ्लाईओवर बिल्कुल जाम हो चुका है और ट्रैफिक चारों तरफ से बिल्कुल घिर चुका है। महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, लगातार हम देख रहे हैं। देखिए किस तरह से चारों तरफ से केवल आपको किसान ही नजर आएंगे। चारों तरफ में एक बार कहूँगा घुमा के तस्वीर दिखाइए, जूम करके दिखाइए, चारों तरफ केवल आपको जो है जो किसान है वो आपको नजर आएंगे और ये तस्वीर कहीं ना कहीं बयां करे कि किस तरीके से आर पार की जो लड़ाई है वो इस बार करने के मूड में जो किसान हैं वो हैं। क्योंकि हम बार बार दिखा रहे हैं कि किसान पिछले काफ़ी समय से जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे आप प्राधिकरण की बात करें या नोएडा प्राधिकरण की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, वो इस बात को बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर से हम यहाँ से नहीं उठेंगे और जब तक हमारी बातें नहीं मांगी जाएगी हम लोग। और देखिए पूरा ये जो बॉर्डर है ये दिल्ली को कनेक्ट करता है, यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, ये चिल्ला बॉर्डर को कनेक्ट करता है, ये यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, ये कालिंदी कुंज को कनेक्ट करता है। और देखिए सामने पवन खटाना और जो सुखबीर खलीफा है ये पूरे आंदोलन को एक तरीके से रूपरेखा दे रहे हैं और चारों तरफ देखेंगे बीच में किसान है और पीछे देखिए पीछे प्रशासन आपको नजर आएगा, पीछे जो पुलिस है वो आपको नजर आएगी ताकि किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। और ये तस्वीर बयां कर रही है किस तरीके से एक बड़ा आंदोलन
हो चुका है। और आगे आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, हम थोड़ा बाहर की तरफ जाते दिखाते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में जो किसान है वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साफ तौर पे इनका कहना है कि देखिए, हमें बढ़ा हुआ मुआवजा, जो 64% का बढ़ा हुआ मुआवजा है वो चाहिए, 10% का जो प्लॉट है वो चाहिए, बिना लिए हम नहीं जाएंगे। और इसकी तैयारी तकरीबन काफ़ी समय से चल रही थी। और चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें, यमुना प्राधिकरण की बात करें, ये पिछले काफ़ी समय से यहाँ आंदोलन कर रहे थे। और इनका साफ तौर पे कहना था कि अब किसी तरह का कोई लोक लुभावना वादा नहीं चलेगा, हमें गारंटी अपने काम में चाहिए, जो बार बार हम दिखा रहे थे किस तरीके से। और पीछे देखेंगे भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स, तमाम नोएडा कमिश्नरेट के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ सुबह से मुस्तैद है। बैरिकेड लगाई गई थी, उसको हटा दिया गया, किसान आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे दिल्ली बॉर्डर की, क्योंकि ये जो बॉर्डर का जो ये रास्ता है, ये चिल्ला बॉर्डर का रास्ता है और यही दिल्ली जाएगा, तो ऐसे में पहला जो बैरिकेड था वो किसानों द्वारा हटा दिया गया। और कुछ लोग थे जिनके साथ थोड़ी बहुत आर्गुमेंट हुई, मगर अब ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से कब तक ये जो किसान हैं यहाँ रहेंगे। और इनका साफ तौर पे कहना, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जा रही, या तो जब तक हमें एक श्योरिटी नहीं दी जा रही, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और ये तस्वीर देखिए, सबके हाथों में अपने अपने जो संगठन है उसका झंडा दिखाई देगा। कुल मिलाकर यहाँ 10 संगठन है जो इस पूरे आंदोलन को एक तरीके से कर रहे हैं। चाहे हम भारतीय किसान यूनियन की बात करें, और कि जब आंदोलन शुरू हुआ बिल्कुल, था, आप इन किसानों से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ तो बैठ गए हैं, अब इसके आगे क्या आगे वो जाएंगे या फिर यहीं बैठे रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और कब तक बैठे रहेंगे? महेंद्र, आप